यूएस गवर्नमेंट शटडाउन हो गई है? रियली? यस, यू हर्ड दैट राइट। गवर्नमेंट शटडाउन। जरा सोच के देखिए, दुनिया की सबसे पावरफुल इकोनॉमी अमेरिका, और वहां पर गवर्नमेंट ही बंद। माय नेम इज काजोल तिवारी एंड यू आर वाचिंग मी ऑन द रैशनल लेंस। आज हम ये बहुत सिंपल वर्ड्स में समझेंगे कि ये शटडाउन क्या होता है, क्यों होता है और इसका इम्पैक्ट कितना बड़ा होता है। देखिए, जब यूएस गवर्नमेंट अपने खर्चे चलाने के लिए फंडिंग पास नहीं कर पाती है, यानी कि कांग्रेस बजट ही अप्रूव नहीं करती है, तो सरकार के पास अपने डेली काम चलाने के लिए पैसा ही नहीं बचता है। और इसके रिजल्ट में कई डिपार्टमेंट्स एंड सर्विसेज कुछ वक्त के लिए बंद कर दिए जाते हैं और सिर्फ असेंशियल सर्विसेज जैसे कि पुलिस, हॉस्पिटल एंड डिफेंस चलती रहती है, क्योंकि पैसा नहीं तो काम भी नहीं। बट हाउ डज इट एक्चुअली हैपन? दरअसल हमें यह समझना होगा कि यूएस कांग्रेस के दो पार्ट्स होते हैं, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स एंड सीनेट, और हर साल ये दोनों मिलके एक बजट बिल पास करते हैं। अगर ये दोनों एक दूसरे से सहमत नहीं होते हैं या फिर प्रेसिडेंट साइन करने से ही मना कर देते हैं तो फंडिंग रुक जाती है और यूएस लॉ के हिसाब से इमीडिएटली नॉन एसेंशियल सर्विसेज रोक दी जाती हैं, एंड दैट्स व्हाट वी कॉल अ गवर्नमेंट शटडाउन। अभी अमेरिका में ये शटडाउन 1 अक्टूबर 2025 से स्टार्ट हुआ था एंड आज है 9 नवंबर। दैट मीन्स ऑलमोस्ट 40 दिनों से ये शटडाउन चल रहा है एंड द रीजन इज पॉलिटिकल टग ऑफ वॉर। वॉर? वॉर क्यों? क्योंकि एक साइड कह रहा है हेल्थ इंश्योरेंस सब्सिडी को बढ़ा देना चाहिए, तो दूसरा साइड कह रहा है जी नो एक्स्ट्रा स्पेंडिंग। और ये लड़ाई इतनी बढ़ गई कि बजट ही पास नहीं हुआ और इसके रिजल्ट में गवर्नमेंट के पास फंड ही खत्म। इन शॉर्ट, पॉलिटिक्स की लड़ाई बट पब्लिक की परेशानी। अब अगर इसका हम इम्पैक्ट डिस्कस करना चाहें तो अमेरिका में 9 लाख से ज्यादा फेडरल एम्प्लॉयज घर बैठे हुए हैं, उनको सैलरी नहीं मिल रही है, वीजा, पासपोर्ट, रिसर्च एंड सोशल सर्विसेज ऑलमोस्ट रुकी हुई हैं, बिलियंस ऑफ डॉलर्स का इकोनॉमिक लॉस हो ही चुका है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली मार्केट में फियर एंड अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। बट इंडिया पे इसका असर कैसे पड़ेगा? दरअसल अमेरिका की मार्केट जब स्लो डाउन होती है तो ग्लोबल इन्वेस्टर्स धीरे धीरे सेफ एसेट्स जैसे कि गोल्ड और डॉलर की तरफ शिफ्ट करने लगते हैं और इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है इंडियन स्टॉक मार्केट पे, क्योंकि एफआईआई यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स धीरे धीरे मार्केट से अपना पैसा वापस खींचने लगते हैं। रूपी थोड़ा सा वीकेंड हो जाता है और आईटी एक्सपोर्ट्स पे प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि इंडिया का सबसे बड़ा क्लाइंट है अमेरिका। यानी कि जब अमेरिका में शटडाउन होता है तो इंडिया इसका रिपल इफेक्ट महसूस कर पाता है। अब देखिए, अगर हम थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री जानना चाहें तो मॉडर्न एरा का पहला शटडाउन 1981 में हुआ था। उसके बाद 2018 टू 29 के बीच में 35 दिन का शटडाउन अमेरिका में हुआ था और अब ये 40 दिन का शटडाउन ऑलरेडी हो चुका है। दैट मीन्स